दोस्तों गियर प्रो सीरीज के अंदर लॉन्च हुआ जॉन डियर का 5050D। जी हाँ दोस्तों, गियर प्रो में आपको अब मिलेंगे भैया हाई लो मीडियम गियर बॉक्स, जो कि 5050D का सबसे मशहूर मॉडल है। और सबसे खतरनाक बात भाई साहब, हाई लो मीडियम गियर बॉक्स के साथ साथ आप देखो, आपको यहाँ पर ट्रैक्टर तो 50 HP का मिलेगा, पर आपको मिलेगा भैया ट्रैक्टर में गजब की ताकत। पावर ट्रैक सीरीज के अंदर ये ट्रैक्टर अब हुआ है 53 HP के अंदर लॉन्च, जो कि बिना CRDI के अंदर मिलेगा, नॉन CRDI इंजन देखने को मिल जाता है। और भैया 53 HP के इंजन मिलने के साथ साथ आपको भैया टॉर्क भी बढ़ के मिल रही है। लगभग 250 न्यूटन मीटर की टॉर्क आपको यहाँ पे पेली जाती है। मतलब भाई साहब जॉन डियर का अगर 5050D अगर आप लेना चाहते हैं तो भाई साहब ट्रैक्टर शानदार है। डीजल एवरेज के मामले में भाई साहब ये ट्रैक्टर कई बड़े बड़े दिग्गज ट्रैक्टर, जैसे कि कोई 44 नाम का ट्रैक्टर आता है, कोई किसी नाम के ट्रैक्टर आते हैं, इन सबको भैया लाल पीले हरीरे भी जितने भी ट्रैक्टर आते हैं सबको भैया तरीके से पेलने वाला है ट्रैक्टर। क्योंकि भाई साहब 50 HP के अंदर 53 HP का इंजन अब ये ट्रैक्टर देता है। इसमें देखो आपको जॉन डियर की इस तरफ आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। 25 ईयर एडिशन है, 25 साल हो चुके हैं जॉन डियर को किसानों की सेवा करते हुए, मतलब एक तरीके से सेवा ही कह लीजिए। 25 ईयर एडिशन है ये। और यहाँ पे अगर अपन इंजन वगैरह की बात करें तो आपको 250 न्यूटन मीटर का वाला नेचुरली एस्पिरेटेड वाला इंजन देखने को मिलता है, जो कि भाई साहब नॉर्मली अपन बात करें यहाँ पे देखो आपको माइको बॉश का इनलाइन पंप देखने को मिलेगा। और ट्रैक्टर 3029D सीरीज के इंजन के साथ आता है। और सबसे खतरनाक बात आप देखो यहाँ पे, पहले क्या होता था जॉन डियर का पंप में आपको ऑयल दूसरी तरफ से देखने को मिलता था, मतलब कि ऑयल में आपको पंप एक्स्ट्रा देखने को मिलता था। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या जुगाड़ लगाया कि सीधा डायरेक्ट प्लंजरों को ऑयल देने लगी अब कंपनी। यहाँ पे देखो आपको एक नली दिखेगी, ये देखिए यहाँ से, और डायरेक्ट जाती हुई ये कहाँ गिरेगी, बाहर, जो कि इंजन के नीचे अंदर ऑयल गिर जाता है। तो ये सारी चीज़ें भाई साहब जॉन डियर अपने ट्रैक्टरों में टेक्नोलॉजी लगाती जा रही है और ट्रैक्टरों को एक नए लेवल तक लेके जाती है। यहाँ पे देखो जॉन डियर के जितने भी D सीरीज़ के ट्रैक्टर हैं उसमें आपको अप टू डाउन क्लच ब्रेक पेडल देखने को मिलते हैं, जिससे होता ये है कि भैया आपको ट्रैक्टर लंबे समय तक चलाने में सहूलियत होती है। मैटिंग वगैरह जो कि आपको कंपनी फिटेड देखने को मिलेगी। जॉन डियर की जो वैल्यू प्लस है वो भाई साहब ब्रांडिंग आपको V8 में मिलेगी। V8 के अंदर ये मॉडल लॉन्च हुआ है जिसका हाई लो और मीडियम गियर बॉक्स है। वैल्यू प्लस ट्रिपल प्लस आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और बात करें अगर आपको पडलिंग वगैरह करनी है तो आपको ट्रैक्टर में 4x4 की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे देखो आपको 4x4 की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। साथ में यहाँ पे देखो आपको 4x4 में 8-3-20 का टायर देखने को मिलता है, पीछे 14-28 का टायर देखने को मिलेगा, जिसमें आप सभी तरीके के छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा उपकरण आप आसानी से चला सकते हो। तो भैया ये जॉन डियर में कुछ खासियतें ऐसी हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप 16-28 का टायर भी ले सकते हो, और अगर आप चाहो तो 9-5-24 का टायर भी देख सकते हो। अगर आपको एजेंसी में अगर आप बात कर लेते हैं तो आपको काफ़ी सारे टायर ऑप्शंस जो कि जॉन डियर के 5050D में आपको देखने को मिलेंगे। लुकिंग डिज़ाइनिंग की अगर अपन बात करें तो भाई साहब नॉर्मल सा ही डिज़ाइनिंग देखने को मिलती है, मतलब नॉर्मल है, जो पुराना डिज़ाइन आती थी वही डिज़ाइनिंग है। CRDI टाइप डिज़ाइनिंग अभी इसमें दी नहीं गई है। बाकी अगर भविष्य में अगर सरकार के अगर नॉर्म्स बदलते हैं तो हो सकता है कि 40 HP से श्रेणी के अंदर भी आपको CRDI ट्रैक्टर देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद फ्रंट एक्सल की अगर अपन बात करें तो आपको प्योर बीवल टाइप फ्रंट एक्सल देखने को मिलता है, जो कि भाई साहब किसान भाइयों का सबसे मनचाहा फ्रंट एक्सल देखने को माना जाता है 4x4 में। क्योंकि इसमें भाई साहब आपको ना तो कहीं से लीकिंग की समस्या देखने को मिलती है और ना ही मिलती है आपको कहीं भी टूट फूट की समस्या। क्योंकि भाई साहब ये इतना रिलायबल फ्रंट एक्सल माना गया है कि आप इसमें तोड़ो फोड़ो कुछ भी करो, 5 साल तक भैया कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंपनी की जैसी वारंटी है, आप जैसे समझते हो सभी कंपनियां कहती हैं भैया 5 साल की वारंटी, 6 साल की वारंटी, तो भैया पेड़ के ट्रैक्टर चलाओ और भाई साहब कुछ भी टूटे फूटे तो एजेंसी में ला के फेंक दो। उसके बाद MRF के टायर आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में आपको देखो भैया बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखो आपको डुअल SCV वॉल्व देखने को मिलेगा, ये देखो, और SCV वॉल्व जो है आपका वो काफ़ी शानदार रखा गया है। और लुकिंग डिज़ाइनिंग की अगर अपन बात करें तो भैया काफ़ी शानदार इसकी लुकिंग डिज़ाइनिंग बनाई गई है। ऑपरेशनल एरिया काफ़ी शानदार है इस ट्रैक्टर का। अगर लिफ्ट की अगर बात करें तो आपको PC DC लीवर 2 लीवर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे अगर अपन बात करें लिफ्टोमेटिक बटन भी देखने को मिलती है, जिससे आप अपने किसान भाई
लिफ्ट को एक जगह पर सेट करके, और अगर आप दोबारा अगर सिर्फ लिफ्ट को पूरा उठाना है और उसी जगह पर सेट करना है तो वो मात्र एक बटन के माध्यम से आप इसमें कर सकते हो। तो ये काफ़ी शानदार चीज़ इसमें लगाई गई है, जिससे आप अपनी लिफ्ट को एक झटके में गिरा और उठा सकते हो। उसके बाद इसका जो डैशबोर्ड है, उस डैशबोर्ड में भी थोड़ा सा चेंज किया गया है, इसको थोड़ा सा और फ्लैट किया गया है। पहले ऐसा देखा जाता था कि ये जो है ये थोड़ा सा अंदर रहता था, पर अब इसको थोड़ा सा बाहर करके रखा गया है ताकि ट्रैक्टर के आरपीएम वगैरह, मीटर वगैरह को देखने में किसान भाई को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ पे अगर अपन बात करें स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग भैया आपको यहाँ पे नई कार टाइप स्टीयरिंग देखने को मिलता है, जो कि जॉन डियर ने रिसेंटली 25 ईयर एडिशन में ट्रैक्टरों में लॉन्च किया गया है। जिससे होता ये है कि ट्रैक्टर का जो स्टीयरिंग है वो काफ़ी छोटा कर दिया गया है, जिससे ट्रैक्टर के टर्निंग रेडियस को बढ़ाया जा सकता है और कम से कम राउंड में ट्रैक्टर को मोड़ा जा सकता है। ये सारी चीज़ें भाई साहब जॉन डियर के 5050D के 2024 मॉडल के अंदर देखने को मिल जाती हैं, जिसमें भाई साहब आपको पिछला हिस्सा जो है कि लगभग ये समझ लीजिए इतना मजबूत है कि आपका जेसीबी का एक्सल इतना मजबूत नहीं होगा। जी हाँ, आपका जेसीबी का एक्सल फेल हो जाएगा, पर जॉन डियर का एक्सल भाई साहब फेल नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस तरफ आपको साइड गियर दोनों ट्रैक्टर में, मतलब जितना भी सिस्टम है पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पे देखो आपको मैटिंग वगैरह प्रॉपर देखने को मिलेगी। और भैया ब्रेकों की बात क्या ही करनी है, जॉन डियर है तो भाई साहब ब्रेक तो टॉप नॉच लेवल के होंगे, ऑयललेस डिस्क ब्रेक होंगे। और किसानों का ये कहना भी है कि भाई साहब जॉन डियर के ब्रेक्स ऑल द टाइम टॉप नॉच लेवल के रहते हैं हमेशा। उसके बाद यहाँ पे अगर अपन बात करें 3029D सीरीज़ का यहाँ पे इंजन देखने को मिलता है, जो कि भैया ऑल ओवर द इंडिया जितने भी जॉन डियर के ट्रैक्टर्स हैं हमने काफ़ी मॉडल्स में ये इंजन देखा हुआ है, और काफ़ी रिलायबल इंजन और काफ़ी रिलायबल मॉडल है ये, क्योंकि भाई साहब इसमें आपको 3 सिलेंडर मिलते हैं। और अब एक बात बता दूं आप लोगों को किसान भाइयों, जॉन डियर हो या फिर न्यू हॉलैंड हो या कोई और ट्रैक्टर हो, आपको भाई साहब हर कंपनी की यही पहल है कि भैया ट्रैक्टर अगर 65 HP या 75 HP से अंदर हो तो उसको 3 सिलेंडर में ही बनाया जाए, क्योंकि 4 सिलेंडर में भाई साहब ट्रैक्टर का फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है और उसके साथ साथ उसमें वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि 4 सिलेंडर में आपने देखा होगा प्रीत वगैरह के जैसे ट्रैक्टर्स हैं, उनमें वाइब्रेशन इतना होता है कि भैया कुछ चीज़ें तो खोल के गिर जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी अब देख सकते हो आप, बाकी ट्रैक्टर तो नॉर्मल सिंगल पीस बोनट के साथ आता है। आपको सबसे जो सही चीज़ है इसमें देखने को मिलती है, जो कि ई सीरीज़ का फीचर डाला गया है इसमें, वो है भैया इसका डीजल कूलर। यहाँ पे आपको साथ में ही ट्रैक्टर में डीजल कूलर जैसे शानदार फीचर्स, जिससे आप ट्रैक्टर को लंबे समय तक ऑपरेट कर सकते हो। और भैया कंटिन्यू चलाना है 48 घंटे तक आप इस ट्रैक्टर को नॉन स्टॉपेबल कंडीशन के साथ चला सकते हो, जिससे भाई साहब ट्रैक्टर में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम निकाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे तगड़ी जो टेक्नोलॉजी मिलती है वो मिलती है भैया इसका स्प्रे जेट टेक्नोलॉजी। पिस्टन आपका कभी भी सूखा नहीं चलेगा। 250 ग्राम तक का अगर आपके इंजन में ऑयल है तो वो भाई साहब आपके इंजन का प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन बना के रखेगा हमेशा 24/7। तो ये वीडियो थी जॉन डियर के 5050D गियर प्रो सीरीज ट्रैक्टर के बारे में। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो फॉलो, सब्सक्राइब। जय जवान जय किसान।